दिन तक मौत छू नहीं सकती है, क्योंकि 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा है। लेकिन हम क्या करें, हमें तो अपने अगले एक क्षण की भी नहीं पता है। यहाँ से वहां चले और मौत घेर लेवे और तुमको 7 दिन तक मौत छू नहीं सकती है। इसलिए परीक्षित, अब तो मात्र अभिमान त्याग दो और आसन लगा के बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का उपाय बताता हूं। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने एक ही बात कही, जो बात हनुमान जी महाराज ने रावण से कही थी। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम्हारे शीश तो 10-10 हैं, लेकिन एक भी शीश की बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे राम बड़े दयालु हैं, तुम जानकी को वापस कर दो तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपना अभिमान त्याग दो। हनुमान जी ने कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान, भजो राम रघुनायक सो कृपा सिंधु भगवान। राम का भजन करो और अभिमान को त्याग दो। यही बात सुखदेव ने परीक्षित से कही। 7 दिन बाद मरने का श्राप लगाए, अभिमान त्याग दो और भगवान का भजन करो। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे और वृथा श्वास जन खोई, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। क्या पता हमारी ये श्वासें अभी आ रही है, बाद में आवे ना। आजकल द्वार पर बड़े बूढ़े बैठे मिल जाते हैं, उनसे बात पूछो क्या हाल है, तो पहले तो वो बोलेंगे ही नहीं, फिर पूछो तो फिर वो अपनी लीला गाने लग जाएंगे। अच्छा, बड़े बूढ़ों के पास में छोटे छोटे बालक आ जाएं और अगर कुछ मांगे, दादाजी पिताजी कुछ दे दो कुछ दे दो, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, हम पे हमारे प्राण सो ले लो, हम पे हमारी श्वास सो ले लो, यही तो कहते हैं। देखा जाए तो वो भी गलत कह रहे हैं, वो भी श्वास उनकी अपनी नहीं है। अगर वे श्वासें उनकी अपनी है तो जरा वे उन श्वासों के बिना रह करके बताता। ये श्वास भी आदमी को जबरदस्ती लेनी पड़ती है। जितनी श्वास हमारी तुम्हारी बदी है, वो श्वास हमें तुम्हें जरूर ही लेनी पड़ेगी। परीक्षित विराजमान हो गए और सुखदेव कथा का आनंदोपान करा। जरा नहीं हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। परीक्षित, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सब लोग कहते हैं हम अपने, ये मेरे, ये मेरे, लेकिन अंत समय पर सब पराये हो जाते हैं और आदमी को जाना पड़ता है। एक व्यक्ति था, वो मरने वाला था, तो उसने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है कि मेरी मजार पर आकर के ज्यादा तमाशा मत बगराना। मरने वाला व्यक्ति कह रहा है, मेरी मजार पर आकर के ज्यादा तमाशा मत बगराना। अगर सच्चा प्रेम करते हो तो साथ में ही लेट जाना। हरि बोल। भरोसा है इस जिंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते,
दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या हरि बोल। हमरा है ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हमरा है ना मोहब्बत रहेगी, हरि बोल। दास्तां ये दुनिया कहेगी। हमरा है ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हमरा है ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी, हरि बोल। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। श्री राधे। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी कहानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, हरि बोल। चलते रहना है उसकी रवानी। एक हकीकत पुरानी, दुनिया चलती रहे जिंदगानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। श्री राधे। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्पष्ट कहते हैं, परीक्षित अभिमान को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, लोभ को त्याग दीजिए, और भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के नाम के चक्कर में पड़ जाओ। लेकिन ज्यादातर आदमी भगवान के नाम के चक्कर में नहीं पड़ता है, अपने नाम के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे हमारा नाम ले लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा। आदमी अपने नाम के अभिमान में चूर रहता है। तो
यदि नाम के चक्कर में पड़ना है तो भगवान के नाम के चक्कर में पड़िए। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकते। यदि एक बार पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जा रहा है तो वो नाम निश्चित रूप से ही हमको कुछ न कुछ फल जरूर देवेगा, अगर पूरी श्रद्धा से लिया जा रहा है तो। लेकिन हम तुम भगवान का नाम इतनी श्रद्धा से नहीं लेते जितना अपना नाम श्रद्धा से लेते हैं। और आदमी के नाम में कुछ रखा नहीं। अभी प्रसंग स्मरण आ रहा है, एक देवी जी थी, उनका विवाह हुआ तो उनके पतिदेव का नाम था ठनठन पाल। उनके पतिदेव का नाम ठनठन पाल था। तो अब देवी जी घर से बाहर निकले तो सब लोग उन्हें देख करके हंसे और कहे अरे ठनठन पाल की बहू आ गई, अरे ठनठन पाल की बहू। सब लोग हंसे उन्हें देख। तो देवी जी अपने पति देव के पास आए, सुनो जी ये अपना नाम बदल दो। क्यों? अरे मैं घर से बाहर जाती हूँ, लोग मुझे हंसाते हैं, ठनठन पाल की बहू आ गई, ठनठन पाल की बहू। तो ठनठन पाल बोले देवी अब ये नाम रख गया सो तो रख गया, ये बदल नहीं सकता है। और हाँ हमारे नाम के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के नाम के चक्कर में पड़ो नहीं। अगर तुमने अपना नाम नहीं बदला तो मैं अपने मायके को चली जाऊंगा। तो ठनठन पाल जी बोले देवी तू जाने से पर नाम तो हम नहीं बदलेंगे। तो ठनठन पाल की बहू सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके के लिए चल दी। और रास्ते में जा रही थी तो एक कन्या मिली, बालिका, वो लकड़ी बीन रही थी। तो इसने पूछा बालिका तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहने लगी मेरा नाम है लक्ष्मी। अब ठनठन पाल की बहू चक्कर में पड़ गई, नाम लक्ष्मी और लकड़ी बीन रही है। और आगे बढ़ी तो एक आदमी मिला, बैलगाड़ी में भूस लेकर के जा रहा था। पूछा भैया आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है धनपाल। अब ये और ज्यादा चक्कर में पड़ गई, नाम धनपाल और भूस ढो रहे हैं। और आगे बढ़ी तो एक मुर्दा जा रहा था और लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोल रहे। तो ठनठन पाल की बहू ने पूछा भैया ये जो निबट गए हैं, ये जो चली गई, इनका नाम क्या क्या था? तो लोगों ने कहा इनका नाम था अमरचंद। अब ये चक्कर में पड़ गई, अमरचंद है तो कैसे खर्च हो गए। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने ठनठन पाल के जोरे आ गई। तो ठनठन पाल बोले क्यों क्या हुआ? तुम तो अपने मायके गई थी, क्यों आ गई? नहीं 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 हम समझ गई, आदमी के नाम में कुछ रखा नहीं, बताओ। तो कहती लकड़ी ढोए लक्ष्मी और भूस ढोए धनपाल और अमरचंद तो चले बसे सो बढ़िया हमारे ठनठन पाल। वो कह रही लकड़ी ढोए लक्ष्मी और भूस ढोए धनपाल और अमरचंद तो चल बसे तो बढ़िया हमारे ठनठन पाल। यानी कि हमारे तुम्हारे नाम लक्ष्मी है और हम तुम लकड़ियां बीन रहे ना जाने क्या क्या काम है। हमारा तुम्हारा नाम शांति देवी है, सबसे ज्यादा क्रांति और उद्यम हम तुम ही मचाए फिर रहे। नाम मौनी बाबा और सबसे ज्यादा बोल रहे, नाम त्यागी बाबा और सबसे ज्यादा संपत्ति है, नाम ब्रह्मचारी जी सबसे ज्यादा मोड़ी मोड़ा हमारी। हाँ नाम धनपाल और भूसु ढोरे, अमरचंद तो फिर कैसे निबट गए भैया? अमरचंद है तो वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन नहीं, हमारे तुम्हारे नाम का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं। यदि अस्तित्व है तो भगवान के नाम का, भगवान के नाम के अस्तित्व को यदि हम पकड़ लें, भगवान का नाम यदि एक बार श्रद्धा से लिया जाए तो वो भी जीवन में कुछ न कुछ फल जरूर देता है।
और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप एक बार सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर के देखिए, आपके जीवन में चमत्कार परिवर्तन न हो जाए तो इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन वो पूरी श्रद्धा से होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, अभिमान, अपने नाम का चक्कर और काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब छोड़ दो। ये परमात्मा से मिलाते नहीं है, ये सब परमात्मा से दूर कर देते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और घबराओ मत, तुम्हारे पास 7 दिन वो तक्षक सर्प आएगा, तुम्हारे पैर में डसेगा और मैं भागवत कथा तुम्हारे कान में सुनाऊंगा। तक्षक सर्प का जहर पैरों से ऊपर तक चल के आएगा और मेरी भागवत कथा का रस कान से हृदय तक आएगा। जब जहर का और कथा का, अमृत का, दोनों का मिश्रण होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भागवत कथा की ही विजय हो गई। कथा श्रवण कराई भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। परीक्षित, भगवान का एक दिन एक से अनेक होने का मन किया। भगवान एक बार जल ही जल में शयन कर रहे, शेषनाग की सैया। तो भगवान ने सोचा कि मैं अब एक से अनेक हो जाता हूं। तो भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल को प्रकट कर दिया। उस कमल पर ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। नमः परमये पुरुषाय भूयसे सह सद्या विहातो लीलया। ब्रह्मा जी महाराज का जन्म तो हो गया, लेकिन ये नहीं पता है कि इनके माता पिता कौन है, इनका कहां से जन्म हुआ, क्योंकि कमल के पुष्प पर बैठे हुए। आंख बंद करी तो 2 शब्दों की आवाज आ रही थी, त प त प। दोनों को मिला के बन गया तप। तप का अर्थ होता है तपस्या। तो ब्रह्मा जी महाराज ने खूब कठोर तपस्या करी तो नारायण भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मप्रियात, ब्रह्मा जी मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं, इस दुनिया को आगे बढ़ाओ। दुनिया को बनाने का काम ब्रह्मा जी को सौंपो। ब्रह्मा जी ने कोनीनो हाथ जोड़ ले, महाराज जा दुनिया के चक्कर में हमें मत डालो। जो आदमी एक बार जा दुनिया के चक्कर में गिर जाता है फिर वो तुम्हें भूल जाता है। नहीं, हमारा आदेश है दुनिया को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि करी। संसार की रचना कैसे हुई? मानसिक सृष्टि, मन से दुनिया को बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने मानसिक सृष्टि में 4 पुत्रों को मन से जन्म दे दिया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों बालकों से कहा जाओ जाकर के दुनिया बनाओ। तो चारों बालकों ने पिताजी के हाथ जोड़ लिए, पिताजी क्षमा करना, जब दुनिया के चक्कर में हम नहीं जा जाएंगे। अगर दुनिया बनावेंगे तो मम्मी पापा न जाने क्या क्या रट्टे झंझट लग जाएंगे और तुमको भूल जाएंगे। इसलिए ये दुनिया का काम हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरे बालक होकर के मेरी बात नहीं मानते हो, श्राप देता हूं, हमेशा 5-5 वर्ष के ही रहो। तो सनकादि ऋषि बोले ये श्राप नहीं दिया, ये तो आशीर्वाद दे दिया। अगर हम 5-5 वर्ष के रहेंगे तो माया हमें घेरेगी नहीं, और 85 वर्ष के रह जाएंगे तो माया हमें घेरेगी। बालक को अगर 10 रुपए दे दो तो मान जाएगा, और 85 वर्ष के बूढ़े 85 लाख दे दो तो नहीं मानेगा, क्योंकि माया गिर चुका है माया में। तो बालकों को माया ज्यादातर घेरती नहीं, ये तो आशीर्वाद देती है।
चारों बालक सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए। तो नारायण के द्वार पर दो दूत खड़े हैं, जय और विजय। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल रे के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय और विजय जाने सब राम से राम, जय और विजय। राम से राम, राम से राम, राम से राम। तो सनकादि ऋषि गए दर्शन करने, चारों बालक तो जय विजय ठाड़े हैं। तो चारों बालकों ने कहा कि हमें भैया भगवान के दर्शन करने हैं। तो जय विजय भगवान के द्वार पाले, अरे कहाँ से आ गए नंग धड़ंग से, भागो यहाँ से। भगवान के ऐसे दर्शन होते हैं क्या? अच्छा, हमें भगवान के दर्शनों से रोक रहे हो, श्राप देते हैं, हमेशा तुम 3 योनियों के लिए राक्षस बन जाओ। पहली योनि में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरी योनि में राक्षस बने हैं रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी योनि में शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। ये जय और विजय। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारी औलाद, हमारे बालक हमारी बात नहीं मान रहे, हमने कहीं दुनिया बनाओ तो चले गए यहाँ से। ब्रह्मा जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया, और जटाएं खोली तो स्वयं रुद्र भगवान प्रकट हो गए। महादेव भगवान की। अब महादेव बाबा के गई, ब्रह्मा जी ने कहा महादेव तुम दुनिया को बनाने का काम करो। अब आप ही बताओ, अगर महादेव बाबा से कोई कहे कि दुनिया बनाओ, तो महादेव बाबा तो अपनी जैसी ही दुनिया बना लेंगे। तो महादेव बाबा पहले तो बोले नहीं नहीं, हम दुनिया नहीं बना पाएंगे, हमें ये काम आता नहीं बनाओ। तो महादेव बाबा बोले अगर आदमी को कोई काम नहीं आता है, सामने वाला कह रहा है कि करो, तो उसके 2 उपाय, या तो काम को करो मत, या फिर काम को बिगाड़ दो। काम करवाने वाला अपने आप मना कर देगा, रहने दो तुमसे नहीं होगा। तो महादेव बाबा ने अब दुनिया बनाना चालू किया, तो भूत प्रेत डाकनी सांकनी पिशाचनी सब बना के तैयार कर दिया। और कहा कि जाओ जाकर के ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी से लटक जाओ, और भूत प्रेत गए जाकर के ब्रह्मा जी की दाढ़ी से लटक गए। ब्रह्मा जी बोले अलम अलम अलम, अरे महादेव ऐसी दुनिया नहीं चाहिए भैया, मनुष्यों की दुनिया चाहिए, बंद करो ये बंद करो। अब बाबा ने भूत प्रेत बना दिए, तो क्या करें? बोले इन भूत प्रेतों को ले जाओ और जाकर के कैलाश पर्वत पे अपना रमण करो। तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो महादेव बाबा हर समय राम 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 जपते रहते। महादेव बाबा का और राम जी का आपस में 3 संबंध है। महादेव बाबा और राम जी आपस में 3 संबंध रखते हैं। सेवक स्वामी सखासी अपनी। महादेव बाबा कहते हैं कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, और राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो महादेव बाबा का सेवक हूँ। सेवक स्वामी। महादेव बाबा कहते हैं मेरे स्वामी राम जी हैं, और राम जी कहते नहीं नहीं मेरे स्वामी तो महादेव जी हैं। सखासी अपनी के महादेव बाबा कहते हैं कि राम जी तो हमारे सखा हैं, और इधर राम जी कहते नहीं महादेव हमारे सखा। 3 संबंध है।
अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे बालक हमारी बात नहीं मान रहे, तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पूरे शरीर से 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। नेत्रों से अत्रि ऋषि को प्रकट किया है, मुख से अंगिरा ऋषि को प्रकट कर दिया है, और प्राणों से वशिष्ठ ऋषि को प्रकट कर दिया, और कानों से पुलस्त ऋषि को प्रकट कर दिया, नाभि से और भृगु ऋषि को प्रकट कर दिया। ऐसे करके अपने पूरे शरीर से 10 ऋषियों को जन्म दे दिया। उन 10 ऋषियों में एक ऋषि नारद जी भी है, और नारद जी तो हम तुम बड़े हल्के में ले लेते। हाँ, अरे नारद जी तो लड़ाई करवावे बारे, नारद जी ऐसे, नारद जी नहीं। नारदौ देव दर्शना, नारद जी के जैसा संत ही कोई नहीं। नारद जी हर समय नारायण का जाप करते रहते हैं, और नारद जी हर समय ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य से लोगों को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अब 10 ऋषियों को जन्म दिया, इनसे कहा कि दुनिया बनाओ, तो ये 10 ऋषि भी तपस्या करने के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी घबरा गए कि मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से माता सरस्वती को जन्म दे दिया। सरस्वती मैया की जय हो। अपनी छाया से एक कर्दम ऋषि को जन्म दे दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी, लेकिन दुनिया आगे नहीं बढ़ी। जिनको जन्म देते वही तपस्या करने के लिए चले जाते। अब की बार मनु और शतरूपा को जन्म दे दिया। हो स्वयंभू और मनु शतरूपा, स्वयंभू और मनु शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा महारानी को जन्म दिया। इनसे कहा कि तुम दुनिया को आगे बढ़ाओ, लोगों को बनाओ। तो मनु और शत्रुपा, इनका आपस में विवाह हुआ। इनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। हम और आप सभी मनु और शतरूपा की संतान हैं। इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इन्हीं से नरों की सृष्टि अनेक होती चली। तो 3 पुत्री हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति मैया का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न किया। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट है, ब्रह्मयाद वरदान मांगा। तो कर्दम ऋषि बोले हमें तो ग्रस्त जीवन देखना है। भगवान बोले जय हो प्रभु, दुनिया तपस्या करती है कि जा घर गृहस्थी के जंजाल से हमें छुड़ाओ, और तुमने तपस्या करी है कि गृहस्थ जीवन हमें देखना है। भगवान बोले हमारे यहाँ का बात की देर नाने सगाई करके ही आए। कहा मतलब, हाँ तुम अगर विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारा विवाह पक्का करके आए। मनु और शत्रुपा की एक पुत्री है देवहूति मैया, उसके साथ में तुम्हारा विवाह करा। कर्दम ऋषि बोले नहीं नहीं, अब हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भैया? अब तो विवाह जब ही करेंगे जब तुम खुद हमारे यहाँ बेटा बन करके आओ। भगवान ने वचन दिया तुम्हारे यहाँ मैं खुद बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। देवहूति मैया का कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। इनके 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र अभी प्रकट हुए थे, उनमें से नारद जी को छोड़ करके 9 पुत्रों के साथ में संपन्न हो गया। अब 9 कन्याओं के बाद
स्वयं देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पर श्री कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान की जय हो। यहाँ पर मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास है। सुनो, हम दुनिया को आगे तो बढ़ा देंगे, लेकिन दुनिया के लोग रहेंगे कहाँ? क्यों भैया? बोले ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष रसातल में ले गए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कठोर तपस्या करी, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तो स्वयं वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय हो। भगवान सुगर बन करके आ गए। एक बात बताओ, भगवान सुगर बन के प्रकट हो गए, लेकिन भगवान की बेइज्जती नहीं हुई, और हम तुम मनुष्यों की बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती। भगवान ने सुगर का रूप धारण कर लिया, लेकिन मेरे माधव की बेइज्जती नहीं हुई। और हमें तुम्हें अगर कोई आदमी थोड़ी सी गाली या बुरे शब्द कह दे तो बेइज्जती हो जाती। भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया और हिरण्याक्ष को मार दिया। अपनी सूंड पर पृथ्वी को उठा करके समुद्र पर रख दिया।